Myself, Dr. Swati Sharma. I am Associate Professor in Botany in Government College, जयपुर। आज का हमारा टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल्स में आउटर मोस्ट लेयर है और प्लांट्स में आउटर मोस्ट लेयर से नेक्स्ट लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आउटर मोस्ट सेल वॉल होती है और उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस लगभग 5 to 8 nm है एंड इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। ये कुछ सब्सटेंसेस को अलाउ करती है क्रॉस करना और कुछ सब्सटेंसेस को अलाउ नहीं करती है। ये फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की बनी होती है। ये प्लांट सेल को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है और उसे प्रोटेक्ट करती है। ये सेल और एनवायरनमेंट के बीच में कनेक्टिंग सिस्टम की तरह से एक्ट करती है और हम इसे सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। An outermost envelope surrounding the cell that separates and protects the cell from the external environment and provides a connecting system between the cell and its environment is called plasma membrane. सेल को सराउंड करके रखती है, सेपरेट करती है एनवायरनमेंट से, प्रोटेक्ट करती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और सेल के बीच में एक कनेक्टिंग सिस्टम का काम करती है। टर्म सेल मेम्ब्रेन सबसे पहले सी नागेली और सी क्रैमर ने 1855 में कॉइन करी थी। उसके बाद में चार्ल्स ओवरटन ने एक मॉडल प्रेजेंट किया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का 1895 में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स की बनी होती है। इसके पश्चात ये पता चला कि लिपिड्स जो है वो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं और फिर गॉटर एंड ग्रेंडल ने ये प्रपोज किया कि ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है। 40 to 45% लिपिड्स पाए जाते हैं, 50 to 55% प्रोटीन्स और 1 to 5% कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो मेनली ये लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी होती है। कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, ज़्यादातर ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्म में प्रोटीन के साथ में यूनाइट हो जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, तो वो ग्लाइकोप्रोटीन्स कहलाते हैं। इसकी कॉम्पोजिशन जो हमने इसमें डिस्कस करी है एक जनरल कॉम्पोजिशन है, लेकिन ये वेरी करती रहती है और एनवायरनमेंट के साथ में और इसकी फ्लूइडिटी के अकॉर्डिंगली ये चेंज होती रहती है। ये इसका स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिसमें कि ये दो लेयर्स लिपिड्स की इसमें प्रेजेंट है। इसमें एक्सटर्नल पोलर हेड है और टुवर्ड्स द सेंटर इसमें नॉन पोलर टेल प्रेजेंट होती है। फॉस्फोलिपिड इज पोलर हेड एंड नॉन पोलर टेल की फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है और इसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट है जो कि दो तरीके के प्रोटीन्स हैं, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स पेरिफेरी पर पाए जाते हैं और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स लिपिड बाइलेयर लिपिड के बीच में प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन्स के साथ में कार्बोहाइड्रेट्स ग्रुप्स जब जुड़े होते हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन कहलाते हैं और अगर कार्बोहाइड्रेट ग्रुप्स लिपिड्स के साथ में यूनाइटेड होते हैं तो वे ग्लाइकोलिपिड्स कहलाते हैं। इस प्रकार से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की केमिकल कंपोजिशन होती है। इसमें जो लिपिड्स हैं उसमें मेनली 4 क्लासेस होती हैं लिपिड्स की। फॉस्फोलिपिड्स जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, स्फिंगोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, स्टीरॉल्स और ये सभी एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। दोनों हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक एंड्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। ये लिपिड का स्ट्रक्चर है, इट इज अ पोलर स्ट्रक्चर, पोलर हेड एंड नॉन पोलर टेल। प्रोटीन्स प्रोटीन्स दो प्रकार के होते हैं, इंटीग्रल और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, जो कि मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स में एम्बेडेड रहते हैं और पेरिफेरल और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स ये मेम्ब्रेन के दोनों तरफ लिपिड बाइलेयर लिपिड के दोनों तरफ पाए जाते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन एंड पेरिफेरल प्रोटीन, intrinsic or extrinsic proteins. Integral proteins are permanently attached to the membrane. ये permanently attached है, जबकि
पेरिफेरल प्रोटीन्स आर टेम्परेरीली अटैच्ड टू द मेम्ब्रेन, ये इजीली सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो ये टेम्परेरीली अटैच रहते हैं, ये इनके अंदर प्रेजेंट है तो इनके स्ट्रक्चर का हिस्सा बन जाते हैं, लिपिड्स के बीच में एम्बेडेड रहते हैं। एम्बेडेड इन द होल मेम्ब्रेन, पूरी मेम्ब्रेन में ये पाए जाते हैं। लोकेटेड ऑन द इनर और आउटर सरफेस ऑफ द फॉस्फोलिपिड bilayer, serve as carrier proteins, channels and enzymes. मॉलिक्यूल्स को कैरी करने का काम करते हैं, बाहर से अंदर या अंदर से बाहर कैरी करते हैं, चैनल्स और एंजाइम्स की तरह से बिहेव करते हैं। जबकि पेरिफेरल प्रोटीन्स जो है दे सर्व एज रिसेप्टर एंड सरफेस एंटीजेंस, बाहर चूंकि प्रेजेंट है तो वो रिसेप्टर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और कुछ सिग्नल्स को रिसीव करने का काम करते हैं, और कुछ सरफेस एंटीजेंस, जो एंटीजेंस हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। डिटर्जेंट्स शुड बी यूज्ड टू रिमूव इंटीग्रल प्रोटीन्स, इंटीग्रल प्रोटीन्स को हटाने के लिए डिटर्जेंट्स की जरूरत पड़ती है, ब्रेक करना पड़ता है, तब जाके इंटीग्रल प्रोटीन सेपरेट होते हैं। जबकि पेरिफेरल प्रोटीन्स आर रिमूव बाय सॉल्ट, पीएच चेंज से भी है, पीएच चेंज करने से, सॉल्ट अप्लाई करने से भी ये रिमूव हो जाते हैं। Glycophorin are the example of integral protein. Erythrocyte, spectrin are the example of peripheral proteins. Carbohydrates, ये बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं और ब्रांच्ड अनब्रांच्ड चेन्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अगर ये बाहर प्रोटीन पर अटैच्ड होते हैं तो वो एक्टो प्रोटीन, बाहर की तरफ जो प्रोटीन्स हैं उनको कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, या फिर पोलर एंड्स ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स, पोलर एंड्स जो है फॉस्फोलिपिड्स के उन पर प्रेजेंट होते हैं, उनके साथ अटैच्ड होते हैं, तो वो कहलाते हैं ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ये स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिसमें कि ये दो लेयर्स हैं लिपिड की, पोलर हेड्स है एंड नॉन पोलर टेल्स, बाय लेयर लिपिड्स प्रेजेंट है, उसमें ये इंट्रिंसिक प्रोटीन्स प्रेजेंट है जो कि अंदर प्रेजेंट है इसमें। ये है पेरिफेरल प्रोटीन्स जो कि पेरिफेरी पर प्रेजेंट है। लिपिड्स के बीच में कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट है, इंटीग्रल प्रोटीन्स है। कार्बोहाइड्रेट जब लिपिड से अटैच हो जाते हैं तो ग्लाइकोलिपिड्स कहलाते हैं, और अगर प्रोटीन से अटैच होते हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन कहलाते हैं। इस प्रकार का स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पाया जाता है। थैंक यू।